हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस पे स्वागत है। आशा होगा कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम बीएड 2026-28 में डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो 26 सत्र का बीएड में एडमिशन 2026 में डायरेक्ट किस प्रकार होगा उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूपी बीएड 2026-28 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में देखेंगे। यानी यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2026-28 के बारे में विस्तार से देखेंगे। किन बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हुआ, किन बच्चों का रैंक के हिसाब से एडमिशन हुआ, उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो, बीएड 2026 सत्र जो है, ये जो बच्चे एंट्रेंस दिए होंगे उनका तो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन तो होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ बच्चे जैसे एंट्रेंस नहीं दिए होंगे या दिए होंगे, उनका रैंक बहुत कम है, तो उनका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में एडमिशन किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। तो वो बच्चे क्या करेंगे कि हमारा एडमिशन इस सत्र जो है बीएड में एडमिशन हो जाए। तो इसके बारे में क्या करना होगा, कैसे कहाँ एडमिशन होगा, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अब देखो, यहाँ काउंसलिंग का पूरा ढाँचा हम राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के माध्यम से हम एडमिशन कैसे होगा उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे राउंड 1 में मेन काउंसलिंग होगा यानी फेज़ 1 तथा फेज़ 2 के माध्यम से जिन बच्चों का एडमिशन होना होगा, वो वर्तमान में उसकी प्रक्रिया चल रही है। तथा राउंड 2 का भी वर्तमान में प्रक्रिया, राउंड 2 यानी पूल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट जो हो रहा है, वो वर्तमान में इसका काउंसलिंग भी चल रहा है। लेकिन हमारा जो है इस वीडियो हम राउंड 3 यानी डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज के द्वारा एडमिशन कैसे होगा उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं राउंड 1 फेज़ 1 मुख्य काउंसलिंग, यानी डायरेक्ट एडमिशन होने से पहले राउंड 1 तथा राउंड 2 में कैसे एडमिशन हुआ होगा बच्चों का, उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंड 1 फेज़ 1 मुख्य काउंसलिंग जो है, स्टेट रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख तक के जो भी बच्चे हैं, यानी स्टेट रैंक जिन भी बच्चों का होगा, वो राउंड 1 के फेज़ 1 में काउंसलिंग होगा। तो इनका जो काउंसलिंग देखो, वर्तमान में इसका डेट एक्सपायर हो गया है। जैसे 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई इसका रजिस्ट्रेशन एवं काउंसलिंग हुआ होगा। यानी राउंड 1 का जो फेज़ 1 का मुख्य काउंसलिंग था, वो 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में इसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग इसका डेट था। उसके बाद 17 जुलाई इसका जो था चॉइस फिलिंग की अंतिम प्रक्रिया, इसका जो है चॉइस फिलिंग की अंतिम प्रक्रिया थी। उसके बाद 18 जुलाई जो था, ये सीट अलॉटमेंट, यानी जिन भी बच्चे राउंड 1 में राउंड 1 के हिसाब से रैंक होगा, उनका जो है 18 जुलाई को सीट अलॉटमेंट हो गया होगा। उसके बाद 19 से लेकर 20 जुलाई के बीच में जो है राउंड 1 के जो भी बच्चे फेज़ 1 में होंगे, उनका सीट कन्फर्म यानी फीस पेमेंट एवं अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए जो है लिंक उनके पास भेज दिया होगा। ये तो रही राउंड 1 के फेज़ 1 का जो मुख्य काउंसलिंग के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो है राउंड 1 कि फेज़ 2 का मुख्य काउंसलिंग किन विद्यार्थियों को कितना स्टेट रैंक होगा, उनका जो है किस प्रकार एडमिशन होगा उसके बारे में देख लेते हैं, या उनका एडमिशन कैसे हुआ होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टेट रैंक 1.5 लाख 1 से लेकर इससे ऊपर यानी ऑप्टेड रैंक या लेफ्ट ओवर, मतलब 1.5 लाख से ऊपर जो भी विद्यार्थी का रैंक होगा, वो राउंड 1 के फेज़ 2 में जो है अपना काउंसलिंग कराएँगे। यानी उनका डेट जो था वो 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में जो जिन भी बच्चों का बीएड 2026 सत्र का जो है 1.5 लाख 1 से लेकर ऊपर रैंक हो, यानी उससे कम ना हो, उनका जो काउंसलिंग डेट था वो 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में उनका रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का जो है डेट था। तो जिन भी बच्चों का था वो तो अपना इस डेट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे। उसके बाद 2 अगस्त का इसका जो था उसका चॉइस फिलिंग
का डेट था, चॉइस फिलिंग अपना किए। उसके बाद 3 अगस्त का जो है इनका सीट अलॉटमेंट था, यानी 3 अगस्त को राउंड 1 के फेज़ 2 में जो है जिनका भी 1,50,000 से लेकर ऊपर रैंक था उनका जो है सीट अलॉटमेंट 3 अगस्त को हो गया होगा। उसके बाद 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में इनका सीट कन्फर्म हो गया तथा पेमेंट और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया गया होगा। उसके बाद 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में जो है अ, सीट रिलीज़ एवं सीट मैट्रिक्स अपडेशन जो है इनका 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में दे दिया गया होगा। यानी जो राउंड 1 के फेज़ 2 का जो मुख्य काउंसलिंग था, उनको हम जो है विस्तार से देखें कि 24 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में जो भी रजिस्ट्रेशन का कब डेट था, चॉइस फिलिंग का कब डेट था, सीट अलॉटमेंट का कब डेट था, सीट कन्फर्म का कब डेट था तथा सीट रिलीज़ का डेट कब था, ये सभी डेट जो है राउंड 1 के जो भी बच्चे फेज़ 2 में अपना इनका रैंक 1,50,000 से लेकर जो 1,50,000 से ऊपर जिनका भी रैंक था, वो अपना इस तारीख में अपना एडमिशन कराए होंगे। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में अंतर क्या था? उसके बाद जो है किस प्रकार डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखो सबसे पहले स्टेट रैंक देख लेते हैं। फेज़ 1 का स्टेट रैंक 1 से लेकर 1,50,000 के बीच में जो भी जिनका था, वो अपना फेज़ 1 में अपना काउंसलिंग कराए होंगे। और फेज़ 2 में जिनका रैंक 1,50,000 1 से लेकर इससे ऊपर जिनका भी रैंक था, वो अपना फेज़ 2 में एडमिशन कराए होंगे। अब देखो इसका प्रक्रिया जो था, सेम वही प्रक्रिया है, इसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग कराना पड़ेगा तथा सीट अलॉटमेंट इनका सीट अलॉटमेंट होगा। अब देखो फेज़ 2 में जो है इनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग भी होगा, सीट अलॉटमेंट इनका भी होगा। यानी फेज़ 1, फेज़ 2 का केवल रैंक जो है डिफरेंस है और सभी प्रक्रिया जो है सेम रहेगा। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद इनका जो है सीट कन्फर्म होगा, उसके बाद पेमेंट फ़ीस और तथा डाउनलोड लेटर इनको भेज दिया जाएगा। उसके बाद फेज़ 2 में जो है सीट इनका भी कन्फर्म होगा, पेमेंट इनसे कराया जाएगा तथा डाउनलोड सीट इनके पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम चरण जो होगा इनका, इसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद फेज़ 2 का जो है इसमें सीट जो है 2 में जो है सीट रिलीज़ एवं सीट मैट्रिक्स अपडेशन होगा। तो ये जो है हमने फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच का अंतर हमने विस्तार से देखा। अब देखो हमने राउंड 1 के फेज़ 1 तथा फेज़ 2 के बारे में विस्तार से देखा। अब देखो राउंड 1 और राउंड 2 में मेन कारण क्या है कि कैसे राउंड 1 में किन बच्चों का एडमिशन होता है तो क्या होता है, राउंड 2 में एडमिशन होता है तो क्या होता है। देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं राउंड 1 में जिन भी बच्चों का एडमिशन होता है उनका जो है लगभग सरकारी कॉलेज मिलने का जो है संभावना होती है, जो फेज़ 1 में होते हैं। मतलब 1 से लेकर 1,50,000 के बीच में जो है होते हैं, उनका राउंड 1 में एडमिशन होता है, उनका लगभग जो सरकारी कॉलेज मिलने का मतलब मिलने का जो है प्रबल संभावना होती है। क्योंकि सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है तो उसमें जो है फ़ीस बहुत कम ही लगता है, लगभग जो है कम, मान लीजिए कि न्यूनतम फ़ीस लगता है। और प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं उनकी जो बीएड फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो है वो 52,200 कुछ रुपये हैं। तो जो है इसमें राउंड 1 और राउंड 2 में केवल फ़ीस का डिफ़रेंस है। राउंड 1 के फेज़ 1 में एडमिशन होता है उसमें लगभग जो है जिन भी बच्चों का होता है वो सरकारी कॉलेज मिलने की जो है अधिक संभावना होती है। तो फ़ीस का मतलब हो गया, तो हमने राउंड 1 के फेज़ 1, फेज़ 2 के बारे में देखा तथा उसका अंतर देखा। अब देखो राउंड 2 का जो काउंसलिंग होगा, वो देखो राउंड 2 में जो होगा वो पूल काउंसलिंग होगा, यानी 1,50,000 से जिनका ऊपर रैंक होगा, उनका जो है राउंड 2 में एडमिशन होगा। पूल काउंसलिंग जिसे कहते हैं, इनका जो है 9 अगस्त से शुरू होने वाली पूल काउंसलिंग प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू होगा। अब देखो इसमें डेट क्या दिया गया है कि 9 अगस्त को जो है पूल काउंसलिंग, यानी राउंड 2 का जो है 1,50,000 से जिनका भी रैंक ऊपर होगा उनका पूल काउंसलिंग में एडमिशन होगा। इनका जो है रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का डेट जो दिया गया है इसमें 9 अगस्त दिया गया है। उसके बाद 12 अगस्त को इनका जो सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में इनका सीट लेटर, मतलब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की जो है इनके पास लिंक भेज दिया जाएगा कि जो भी कॉलेज इन्होंने अपना चॉइस किया था उनका जो है कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद डाउनलोड अपना जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो अपने कॉलेज पे जाकर अपना एडमिशन कराएंगे। अब देखो इसमें जो भी बीएड में एडमिशन कराने के लिए जो जो भी
डॉक्यूमेंट लगेगा उसका जो है हम अलग से वीडियो बनाएँगे, जिसमें हम बताएँगे कि क्या-क्या इनमें डॉक्यूमेंट लगेगा, किन कॉलेजों में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सभी हम विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में इनका जो है सीट मर्ज एवं सीट मैट्रिक्स अपडेशन एवं डायरेक्ट राउंड वाला जो है लिंक ओपन हो जाएगा। अब देखो इस वीडियो का हमारा बनाने का यही मकसद था कि ये हमने राउंड 1 और राउंड 2 का जो भी प्रक्रिया था वो तो लगभग बीत चुका है। राउंड 1 का तो लगभग प्रक्रिया बीत चुका है। आज का जो डेट है वो लगभग 11 अगस्त है। तो राउंड 2 के फुल काउंसलिंग का जो है जो भी प्रक्रिया चल रहा है वो तो चल रहा है। उसके बाद हमने डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा उसके बारे में अभी हम विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है राउंड 2 फुल काउंसलिंग के बारे में हमने देखा कि क्या किन-किन तारीखों के बीच क्या-क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, सीट अलॉटमेंट कब होगा, सीट लेटर डाउनलोड कब होगा तथा सीट मर्ज एवं सीट मैट्रिक्स अपडेशन एवं डायरेक्ट राउंड में एडमिशन कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर हमने हमारा वीडियो का मकसद ये था कि हमारा बीएड सत्र 2026 में डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो। अब देखो डायरेक्ट एडमिशन होने का जो है वो राउंड 3 में आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। कॉलेज के द्वारा जो है डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब देखो इनका जो डेट दिया गया है वो 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग होगा। अब देखो यहाँ पर हम एक बात और बता देते हैं कि जिनका भी रैंक बहुत ज़्यादा है, लगभग बहुत कम ही मात्रा में, जैसे कोई बच्चा जो 40 नंबर, 35 नंबर, 50 नंबर पाया हो, उनका रैंक बहुत ज़्यादा होता है। तो उनमें ना राउंड 1 में एडमिशन होता है, राउंड 2 में एडमिशन होता है, ना ही राउंड 2 में एडमिशन। तो उनका डायरेक्ट एडमिशन होने की ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि रैंक बहुत कम होते हैं। जिन भी बच्चों का अच्छा रैंक होता है वो अपना अच्छा कॉलेज चूज़ करके अपना एडमिशन ले लेते हैं। ये तो रही जो है जो भी विद्यार्थी अपना पेपर दिए होंगे उनका बहुत कम नंबर आया होगा तो राउंड 3 में तो उनका तो एडमिशन एकदम निश्चित है कि हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई कॉलेज उन्हें मिल ही जाता है। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, तो उनका एडमिशन कैसे होगा? देखो बहुत से कॉलेज में जो है लगभग जो भी कॉलेज होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एंट्रेंस नहीं देते, गलती से उनका छूट जाता है लेकिन बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी 2026 के सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका एडमिशन कैसे होगा? तो देखो इसके लिए हम जो भी बस्ती ज़िले में जितने भी कॉलेज लगभग हैं, उनका जो है हम फ़ोन नंबर दे देंगे, उनसे आप बात कर लीजिएगा कि सर हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्या मेरा डायरेक्ट एडमिशन होता है? तो ये जो है डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में होता है, लेकिन बहुत से कॉलेज करते नहीं हैं। तो जो भी नंबर हम पीडीएफ में हम बहुत से कॉलेज लगभग 40 से 50 कॉलेज के नंबर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हैं हमारे पास, उनका हम नंबर दे देंगे, आप बारी-बारी से फ़ोन मिलाकर बात कर लीजिएगा कि सर हमने ये ऐसे-ऐसे बात है, हमने अपना एडमिशन नहीं मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया तो हम डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम कैसे जो है एडमिशन लें? तो वो जो है आप 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होगा, तो आप ये डेट एकदम नोट कर लीजिए कि इतने बीच में हम इससे पहले हम फ़ोन करके बात करते रहें कि कौन-कौन सा कॉलेज होगा, तो कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर बताएगा कि हाँ सर हो जाएगा। तो उनका नंबर ले लेना और नोट कर लेना और 19 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आप जो है दौड़-धूप कर अपना एडमिशन उस कॉलेज में ले लेना। अब देखो ये तो रही डायरेक्ट एडमिशन, अब देखो राउंड 3 में डायरेक्ट एडमिशन कब जो एडमिशन होगा वो राउंड 3 में वही बच्चे देंगे ये इस तारीख में कि जो बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे उनका बहुत कम रैंक होगा, तो उनका जो राउंड 3 में एडमिशन होगा। अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में इनका डाउनलोड अलॉटमेंट होगा। उसके बाद 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में इनका सीट मर्ज एवं सीट मैट्रिक्स अपडेशन एवं डायरेक्ट राउंड में एडमिशन होगा। अब रही बात देखो 19 अगस्त से 31 अगस्त में हमने बताया कि क्या-क्या आपको करना है, कैसे-कैसे आप बात करके जो है उस कॉलेज में या जो भी कॉलेज हो, जैसे आपका समय ना खराब हो 1 वर्ष, तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हर हाल में जो है हम अभी लगभग 1 घंटे बाद जो है हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हम क्यों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बता रहे हैं, उसमें एडमिशन लेना होगा, उनका हम कॉलेज का नंबर हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप नंबर लेकर आप जो है तत्काल बात करिए और ऐसे-ऐसे कारण अपना बता दीजिए कि कैसे हमारा एडमिशन होगा, सर हमको बता दीजिए, हमको एडमिशन लेना अनिवार्य है, नहीं तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब आप कारण बताएँगे तो वो जो है आपको डायरेक्ट एडमिशन होता है। बहुत से कॉलेज नहीं करेंगे, आप तुरंत बोलेंगे कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं कि नहीं? तो आप बताएँगे कि सर नहीं दिए हैं। तो वो कुछ सीट जो है कॉलेज के लिए रिज़र्व होता है, वो डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं, तो आप उनसे बात करके जो है अपना राउंड 3 में 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में एडमिशन करा सकते हैं।
तो अभी तक हमने जो है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के सभी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा, कौन-कौन सा डेट में हमारा जो है एडमिशन होगा। तो उनको जो है हम एक नज़र में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले 1 जुलाई से लेकर राउंड 1 के फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उसके बाद 17 जुलाई को जो है फेज़ 1 का चॉइस फिलिंग होगा। उसके बाद जो है 18 जुलाई को जो है फेज़ 1 का सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद 24 जुलाई को राउंड 1 के फेज़ 2 का जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ये डेट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद 2 अगस्त को जो है फेज़ 2 का चॉइस फिलिंग जो है ओपन होगा। उसके बाद 3 अगस्त को फेज़ 2 सीट अलॉटमेंट का जो है लिंक ओपन होगा। उसके बाद 9 अगस्त को जो राउंड 2 का डायरेक्ट राउंड रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग शुरू होगा। उसके बाद जो है 12 अगस्त को सीट इनका अलॉटमेंट होगा। यानी यहाँ तक जो है जो भी बच्चे अपना एंट्रेंस दिए होंगे, उनका कितना भी रैंक कम हो, तो उनमें प्रबल संभावना है, यदि आप कोई ना कोई कॉलेज चूज कर लेंगे, जिससे वहाँ पर दिया रहता है कि कॉलेज कहाँ-कहाँ एडमिशन लेते हैं, तो जैसे जिनका रैंक कम है तो वो कम से कम 12 से 13 जो भी कॉलेज आपके आस-पास हैं सभी को डाल दीजिए। कहीं न कहीं आपको जो है एडमिशन 100% जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो, हमने अभी बताया कि 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपको जो भी बच्चे अपना एंट्रेंस नहीं दिए होंगे उनका डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, अभी हम जो है इसी वीडियो के बाद जो है हम लगभग 15 से 20 सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बीएड कॉलेज का नंबर दे देंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा और यही तारीख को नोट कर लेना। इसी तारीख के बीच में जाकर अपना जो है बीएड में एडमिशन करा लेना। तो ये तो रहा जो है एक नज़र में बीएड में कैसे काउंसलिंग होगा, सभी के बारे में हमने देखा। अब देखो, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अभ्यर्थी के लिए ज़रूरी सावधानियाँ क्या होनी चाहिए। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, तारीखें उपलब्ध काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार ही होगा। यानी आपको बहुत बारीकी से देखना है हमारा कब का काउंसलिंग होगा, किन तारीखों को होगा, ये आपको बहुत बारीकी से देखते रहना है। काउंसलिंग से पहले जो आधिकारिक सूचना पोर्टल के नवीनतम अपडेट को देखते रहना कि कौन-कौन सा तारीख बदल रहा है या नहीं तो आपको आज दूसरा तारीख आप देखते रहें और पता चला कि ये ऑप्शनल नोटिस कोई दूसरा निकला कि इस तारीख में आपका एडमिशन होगा, आप चूक जाएँ। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट और फीस पेमेंट की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको अपने काउंसलिंग को देखते रहना है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, इसमें आपको अलॉटमेंट लेटर और अन्य आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखे रहना, क्योंकि जब एडमिशन होगा तो ये ना पता चला कि सर कि हमारा 10th का मार्कशीट कहीं गायब हो गया, इंटर का मार्कशीट गायब हो गया। ये सब चीज़ जो है अलॉटमेंट लेटर के समय आप जब एडमिशन कराने जाएँगे, तो आपको बहुत बारीकी से देखते रहना है कि हमारा सब है। उसके बाद जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, आप उस कॉलेज में जाकर अपना सुरक्षित रूप से एडमिशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सभी यही जानकारी दिया है। ये आप जो है आप सभी पॉइंट्स को आप पढ़कर अच्छी तरह से नोट कर लें और अपना जो है बीएड 2026 में एडमिशन कराएँ। ये उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सत्र किन-किन तारीखों को फेज़ 1, फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और इसका डेट दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन वाला जो डेट दिया गया है, यहाँ पर 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में है। ये इसमें तो साफ दिख नहीं रहा है, ये अभी जो है हम अपने यूट्यूब पर पोस्ट कर देंगे इस पीडीएफ को, आप वहाँ से अपना सभी तारीख को अच्छी तरह से देख लेना। यही जो है ऑप्शनल नोटिफ़िकेशन है, इसी को जो है हमने कुछ ही मिनटों में आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। हमें आशा होगा कि अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी आवश्यकता होगा बीएड एडमिशन संबंधित कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट होंगे, कौन-कौन सा क्या कारण है कि बीएड में कहाँ एडमिशन लें, किस कॉलेज में लें, कहाँ लें या ना लें कि जैसे बाद में हमें बीएड कॉलेज वाले परेशान मत करें। इस सभी जानकारी को हम समय के अनुसार बताते रहेंगे कि आप कहाँ एडमिशन लें और अच्छी तरह से आपका बीएड 2026 सत्र का एडमिशन पूरा हो तथा आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो। इसी के साथ जो है बीएड काउंसलिंग एडमिशन एग्ज़ाम अपडेट्स के लिए हमारे मेधा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।